नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन को लेकर पिछले लगभग एक महीने से दिल्ली के बॉर्डर को किसानों ने घेर रखा है। दिल्ली की जनता परेशान है, लेकिन ये किसान आंदोलन के नाम पर पिज़्ज़ा, बर्गर और ड्राई फ्रूट्स खाकर जो ये आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, इनका असली चेहरा अब सामने आया। और सामने ये आया कि ये लोग, इसमें किसान कम, उत्पाती ज़्यादा हैं। आंदोलनकारी के भेष में ये देश विरोधी लोग ज़्यादा हैं और ये सब एकजुट हो गए हैं वामपंथी दलों और कांग्रेस के कहने के कारण। कहीं ना कहीं इसके आंदोलन के पीछे कांग्रेस और वामपंथी दलों की एक साजिश है कि इस देश में अराजकता का माहौल सीएए के विरोध की तरह दोबारा से पैदा किया जाए। इस सब का आकलन लगभग एक महीने से हमारी केंद्र सरकार कर रही थी और जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियों को सर्विलांस रखने के लिए कहा गया कि ये जो किसान नेता हैं, ये कौन किससे क्या बात कर रहा है, क्या इनकी एक्टिविटी है। इस सब को जब वॉच किया गया तो ये देखा गया कि किसानों के भेष में जो ये आंदोलनकारी बैठे हैं, इसमें बहुत सारे लोग पंजाब से आए हुए हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें युवक भी हैं जिनका कोई किसानी से लेना देना नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये इस तरह की साजिश क्यों कर रहे हैं, ये दिल्ली को घेर के क्यों बैठे हैं। तो इसके बारे में बहुत बड़ी एक मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई और उसमें सीनियर लीडर शामिल हुए बीजेपी के, जिसमें पीयूष गोयल रेल मंत्री और कृषि मंत्री, ये सब इन्होंने मंत्रणा की। और सारे फैक्ट्स पर जब विचार विमर्श हुआ तो ये निर्णय हुआ कि अब इसको टालने के लिए, इस जो ये आंदोलन चल रहा है, इन आंदोलनकारियों से निपटने के लिए जो ये फर्जी आंदोलन खड़ा किया गया है, ये जो उत्पाती हैं, ये जो देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, किस तरह से देश में जियो टावर समझकर उनके कनेक्शन काटे गए, लगभग 1400 कनेक्शन टावरों के काट दिए गए, जनरेटर चुरा लिए गए या टावर उखाड़ दिए गए। इस तरह की हरकत यदि कहीं कोई करता हुआ सिख दिख रहा है तो वो सिख नहीं हो सकता। ये चीजें जब एनालिसिस हुई तो पता चला कि ये सब गुंडा तत्व हैं, क्योंकि सिखों ने इस देश की आज़ादी और इस देश की आज़ादी के पहले भी बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं इस देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। सिख कभी भी लुटेरा नहीं हो सकता, सिख कभी भी भिखारी नहीं हो सकता। ये एक पहले से हम कहावत सुनते आए हैं कि आप देखें पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं चले जाएं, आपको सिख भिखारी नहीं मिलेगा, ना सिख लुटेरे मिलेंगे। और इसलिए अब जब ये लूट खसूट मची है तो आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हैं। तो ऐसे भी वीडियो वायरल हुए हैं कि कोई लोग मस्जिद से निकल रहे हैं नमाज पढ़ते हुए और उसके बाद उन्होंने वेशधारी कर लिया सिख का। इस तरह के वीडियो वायरल हुए तो चालबाजी सामने आई, और चालबाजी इन कांग्रेसियों की भी सामने आई जो ये राहुल गांधी थे, ये 2 करोड़ हस्ताक्षर का दावा करते हुए राष्ट्रपति के पास गए और इन्होंने कहा था कि किसानों को जब तक हटना नहीं है, डटे रहना है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने बौछार हो चाहे वाटर कैनन हो, और इस तरह की बातें करके ये कह रहे थे कि बिल्कुल भी हटना नहीं है, तीनों बिल वापसी होने हैं। इसी तरह वामपंथी दलों ने देश के अलग अलग भागों में ये आंदोलन शुरू किया और दिल्ली की तरफ कूच करने का आह्वान किया। बिहार के अंदर बड़ी मात्रा में रैली निकाली गई और उसका मकसद भी था दिल्ली कूच। जब उन लोगों को पकड़ा गया तो पता चला कि उसमें एक भी किसान नहीं है, वो टोटल वामपंथी दलों का अपना एक यूनियनों का गढ़ है और वो शहर पटना में अराजकता फैलाना चाहते थे। पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा। अब ये तय हुआ है गृह मंत्री की देखरेख में, जो हमें खबरें मिल रही हैं, मेरे पास जो विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला है कि जो ये किसानों से मीटिंग होने वाली है आज, इस मीटिंग में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए लगभग 40 किसान संगठनों के नेता, उन्होंने पत्र लिखा है, सरकार को आग्रह किया है कि हमारी जो कुछ मांगे हैं, जायज मांगे हैं, वो मान ली जाएं। जैसे कि पराली जलाने पर केस दर्ज होना, बिजली के कुछ केसों में केस दर्ज होना, इसी तरह एमएसपी पर कुछ गारंटी की बात, कुछ बकाया जो गन्ने की पेमेंट है 1-1 साल तक बकाया रहती है, उसका तुरंत भुगतान होना, ये जायज मांग भी हैं। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूं, ये बिल्कुल जायज मांग लगती हैं और
इन जायज मांगों को लेकर सरकार भी पॉजिटिव है कि अगर आपकी कोई जेन्युइन चीजें हैं, वो इस बिल में नहीं है लेकिन बिल के अलग भी अगर है कोई मुद्दा, तो हम इस बिल में ऐड कर सकते हैं या बिल के अलग भी उसका निर्णय कर सकते हैं। तो सरकार मन बना चुकी है कि किसानों का कोई भी जायज अगर इस मांग है तो उस मांग को मान लिया जाएगा और उसके ऑर्डर कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये किसान नेताओं के ऊपर है कि ये इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में हैं कि नहीं। तो ऐसी खबरें अंदर से आ रही हैं कि कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ किसान नेताओं को छोड़कर लगभग 40 संगठन के नेता वो इस पक्ष में हैं कि यह आंदोलन कल के बाद समाप्त हो जाए, यानी मीटिंग हुई और उसके बाद निर्णय हो जाए कि सब किसान अपने अपने घरों को लौट जाएं, क्योंकि सरकार ने ये एक तरह से बताइए कि सरकार ने ये एक इशारा किया है कि किसानों की जो बातें हमारे पास लिखित में आई हैं, अब तक जो बातें अभी तक की पिछली मीटिंग में हुई हैं, उन मांगों पर हमने विचार किया और उसमें कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, कहां इनको एडजस्ट किया जा सकता है। कोई इसमें ऐसी चीज है जो ऐसा किसानों को लग रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है, तो उस पर भ्रम फैलाया गया है, तो उस भ्रम को दूर किया जाएगा। अभी तक बहुत सारे किसानों के बीच में हम जब गए हैं और हमने मीडिया में भी ये खबरें देखी हैं, ज्यादातर किसानों को उस बिल के बारे में नहीं पता है, लेकिन किसान के बीच में जो लीडर हैं वो लीडर उनको बहका रहे हैं। जैसे उन्हें कहा गया तुम्हारी जमीन छिन जाएगी, सरकार पहले दिन से कह रही है ऐसा कोई लेना देना नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ अपने एरिया में करा रहे हैं, जिस एरिया से वो चुनकर आते हैं, और पिछले 7-8 साल से करा रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर डरा कर किसानों को कि जमीन छिन जाएगी, ये कांग्रेसी नेता भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि भ्रम फैलाकर यहां अराजकता फैलाना देश में ये शायद कांग्रेसियों का एक फैशन बन गया है, क्योंकि जनता वैसे तो इन्हें पूरे देश में कहीं पूछ नहीं रही। तो जनता को पूछना चाहिए कि जब आपके कमलनाथ जिस एरिया से चुनकर आते हैं वो उस क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत कर रहे हैं और पिछले 7-8 साल से किसान वहां कर रहे हैं, और उसकी अखबारों में जो मीडिया में रिपोर्ट हैं वो किसान बता रहे हैं कि उनकी आय जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए दुगने से भी ज्यादा हो गई है। तब ये जो लाभ है देश के सभी किसानों को क्यों ना मिले। राहुल गांधी से ये सवाल जनता पूछती, किसान पूछते, इससे पहले वो इटली भाग गए। इटली भी क्यों भागे हैं उसके भी अंदर से खबरें आ रही हैं कि कुछ दिनों पहले वहां चीन के विदेश मंत्री गए थे इटली में, जिस शहर में वो गए हैं, और इसीलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीन का कनेक्शन है। ये तो खुलकर 2008 के समझौते में भी आया था, लेकिन अब ये सारी चीजें जब पता चल रही है, तो इस बीच आपको बता दें कि ये जो कांग्रेस ने भड़का और भटकाने का काम किया है, इसमें कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान के प्रभारी हैं श्रीवत्स, वो खुलकर कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि मोदी को अगर सिंघू बॉर्डर पर बातचीत के लिए बुलाना है तो उसका एक ही तरीका है कि इस देश में अंबानी को परेशान करो, और इसलिए जितना हम अंबानी को परेशान करेंगे उतना मोदी परेशान होगा। तो मोदी भाग के आएगा किसानों से बात करने के लिए बॉर्डर पर। ये जो भाषा है, जब ये भाषा बोली गई, इस भाषा के बोलने के बाद कांग्रेसी लोगों ने ही पंजाब में टावरों के कनेक्शन काटने शुरू किए, और ये उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे श्रीवत्स। बहुत अच्छा है, ये काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम। और ये श्रीवत्स ये जियो टावर बताकर जिनके कनेक्शन काटे उनकी संख्या लगभग 1400 है पंजाब के अंदर। अभी तक ये टावर उखाड़ चुके, जनरेटर चुरा के ले गए, और ये बाकायदा वीडियो बनवा रहे थे जैसे बहुत साहसिक काम कर रहे हैं, बड़ा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं लूट खसूट करने का। ये जो वीडियो बनाई, इनको एक बात पता नहीं थी जिसका अभी खुलासा मैं कर रहा हूं। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि वो जो जियो टावर कहकर इन्होंने 1400 कनेक्शन काट दिए टावरों के, जिन जियो टावर्स की केबल काट दी, उनके जनरेटर चुरा के ले गए, कुछ टावर ही उखाड़ दिए। वो कुछ दिन पहले जियो कंपनी ने कनाडा मूल की एक कंपनी ब्रिकफील्ड को बेच दिए थे। जी हां, ये बड़ा चौंकाने वाला सच मैं आपको बता रहा हूं कि जिन जियो टावर के कनेक्शन ये कांग्रेसियों ने पंजाब में कटवाए हैं,
ये कनाडियाई मूल की कंपनी को ये अंबानी ग्रुप ने पहले ही दे दिया था और इनको बेच दिया था। इससे जो पैसा मिला है वो अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने खर्च किया है और इनका जो मालिकाना अधिकार है टावरों का, उसमें जो है वो कनाडिया मूल की कंपनी है। अब कनाडा मूल की ये कंपनी नाराज है और कनाडा में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है और अब इनको जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो कांग्रेसियों ने ऐसे ही करना है, उल्टा सीधा काम करते हैं, अकल बुद्धि है नहीं और इनके जो बड़े लीडर हैं वो भी बुद्धि उनके पास भी शायद नहीं है, तो दें कहां से, उल्टे सीधे काम करेंगे, झूठ फैलाएंगे और इन झूठ में भी हबड़ दबड़ में जैसा काम ये कर गए वैसा ये जो सारा काम किया, जैसा आप देखेंगे इसी आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफे दिए। कौन है वो लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जैसे डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस दर्ज है। इसी तरह आईपीएस अब्दुल रहमान जो सीए का विरोध कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे लोग खड़े हुए इस्तीफे की इस कड़ी में यहां खड़े हैं। ये सारी चीजें जब केंद्र सरकार ने देखी कि ये तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जैसा सीए के विरोध में लोगों को बहकाकर जिस बात का मतलब इस देश के रहने वाले मुसलमानों से नहीं है, उसको भड़काकर इन कांग्रेसियों ने पूरे देश के लोगों को सड़कों पे ले आए, मुसलमानों को। ठीक इसी तरह किसानों को बार बार झूठ बोला जा रहा है और उनको झूठ बोल के कह रहे हैं तुम्हारी जमीन चली जाएगी, ये तो कब्जा कर लेंगे, ये तो अडानी ने खरीद लिया और ये जो अंबानी है ये तो सारी खेती खरीद लेगा, तुम्हारी जमीन खरीद लेगा और इसलिए इसका विरोध करो। तो कांग्रेसियों के इस झूठ का पुलिंदा ये अब समझ में आ गया है और सरकार के पास जो रिपोर्ट आई है जांच एजेंसियों से और जो सुरक्षा एजेंसी हैं, इन सब के बाद अब इनका आंदोलन खत्म होने जा रहा है और कांग्रेस की पोल खुलेगी। ये जो लीडर हैं, इन 40 लीडरों में कुछ लीडर ऐसे भी हैं जिन्होंने एक कांग्रेस की पोल खोलने का तय किया है कि उनको क्या क्या कहा गया, उनको भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए उनको क्या क्या लालच दिए गए, इनका भी खुलासा मीडिया के सामने अब आप अगले 1-2 दिन के अंदर ही देखेंगे। तो ये कांग्रेसी देश में और देश के बाहर भी अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और ये किसान आंदोलन आप देखेंगे अब ये समाप्त होने जा रहा है, जिससे दिल्ली वासियों को राहत भरी एक सांस मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो इनको फ्री में वाईफाई और फ्री में इनके लिए लंगर भंडारा चला रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की पहल के कारण ये किसान आंदोलन अब खत्म होने जा रहा है, जो हमारे लिए एक अच्छी राहत भरी खबर है। वंदे मातरम।